फिर एक बार आप सभी का स्वागत है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के एक और वीडियो में, ग्रुप थ्योरी के एक और वीडियो में, जहाँ पे हम पिछले वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और आज जो थ्योरी है, थ्योरम है, उसका हम सेकंड पार्ट यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव किया था, अगर वो वाला पार्ट आपने देखा नहीं है तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा, तभी आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो पार्ट 2 देखते हैं क्या होता है। दिया है कि एच ए इक्वल टू एच बी अगर हुआ तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच हम लिख सकते हैं। कन्वर्सली अगर ए बी इनवर्स दिया है, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच अगर हमें दिया है तो एच ए इक्वल टू एच बी हम लिख सकते हैं। ये राइट कोसेट का है। सिमिलरली लेफ्ट कोसेट के लिए क्या लिख सकते हैं कि ए एच इक्वल टू बी एच अगर दिया है तो हम लिख सकते हैं ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच। दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। राइट कोसेट हुआ तो ए बी इनवर्स, लेफ्ट कोसेट हुआ तो ए इनवर्स बी। ठीक है, कन्वर्सली अगर ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच है तो हम लिख सकते हैं ए एच इक्वल टू बी एच। लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट में थोड़ा फर्क है। यहाँ पे हम लोग राइट कोसेट का प्रूफ दिखाएंगे। अगर लेफ्ट कोसेट का प्रूफ आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम अपलोड कर देंगे। और अगर आपको खुद करना आता है, अगर आप खुद कर सकते हो तो करके देखिएगा, ट्राई करिए, कीजिएगा। अगर आप कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम राइट कोसेट का प्रूफ करके देखते हैं। ये वाला सिंबल है बाई कंडीशनल का सिंबल। इसका मतलब है कि एच ए इक्वल टू एच बी का मतलब होता है एच ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एच बी बी इनवर्स। सिमिलरली अगर एच ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एच बी बी इनवर्स आपको दिया है पहले से, तो आप लिख सकते हैं एच ए इक्वल टू एच बी, यानी कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दोनों तरफ आप जा सकते हैं, इसलिए ये वाला सिंबल आपको दिया है। यहाँ पे हमने इस लाइन में हमने क्या किया, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय बी इनवर्स। बी इनवर्स से हमने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। तो देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में। एच ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एच ई आएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एच ई का मतलब एच होता है, तो एच ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एच आ गया। अब देखिए हम यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या था कि एच ए इक्वल टू एच अगर है तो हम इससे लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू एच। यहाँ पे ए था इसलिए ए बिलोंग्स टू एच। यहाँ पे क्या है, ए बी इनवर्स है, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच लिखेंगे डायरेक्ट यूजिंग प्रॉपर्टी 1। ठीक है, तो ये है आपका दोनों तरफ से। अगर आप कंडेंस्ड फॉर्म में इसको लिखना चाहते हो तो ऐसे, अगर आप दोनों तरफ से करना चाहते हो तो कैसे करोगे। मान लीजिए एच ए इक्वल टू एच बी है, हमें बाई कंडीशनल स्टेटमेंट का सिंबल नहीं देना है, दोनों तरफ से करना है, यहाँ ऐसे करना है, उसके बाद कन्वर्सली अलग से करना है। तो कैसे करोगे, तो एच ए इक्वल टू एच बी का मतलब होता है पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो। ये वाला पार्ट सेम ही है पिछले वाले पार्ट से। ठीक है, तो एच ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एच ई, इसका मतलब है एच ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एच। ठीक है, और यहाँ से हम लिख सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी 1, ये वाला प्रॉपर्टी यूज करके लिख सकते हैं ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये वाला फर्स्ट पार्ट हो गया। कन्वर्सली कैसे करेंगे, कन्वर्सली हम लिख सकते हैं ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ठीक है, इससे हम लिख सकते हैं एच ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एच। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ए बिलोंग्स टू एच है तो हम लिख सकते हैं एच ए इक्वल टू एच। तो ए अगर एच का मेंबर है तो एच ए इक्वल टू एच है, तो ए बी इनवर्स अगर एच का मेंबर है तो एच ए बी इनवर्स इक्वल टू एच आएगा। ये वाला प्रॉपर्टी 1 यूज किया है बस। तो एच ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एच ई लिख सकते हो, क्योंकि एच ई का मतलब एच ई होता है। एच ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एच बी बी इनवर्स लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि बी बी इनवर्स का मतलब ई होता है। यही वाला लाइन आपको मिल जाएगा। अभी क्या करो, अभी बी इनवर्स को क्या करो, कौन सा रूल अप्लाई करोगे, राइट कैंसलेशन लॉ, यानी कि राइट वाला एलिमेंट जो है इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। दोनों एलिमेंट सेम है, दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट वाला एलिमेंट सेम है, राइट हैंड साइड में भी राइट वाला एलिमेंट सेम है, बी इनवर्स। तो बी इनवर्स कैंसिल कर दो राइट कैंसलेशन लॉ यूज करके, एच ए इक्वल टू एच बी आ गया। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, बिना ये वाला सिंबल दिए दोनों तरफ से आप दिखा सकते हो, या फिर अगर कम मार्क्स के लिए पूछा जाए तो आप एक साथ दोनों ये सिंबल यूज करके आप दिखा सकते हो, आपकी मर्जी। तो ये वाला था राइट कोसेट के लिए। तो यही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा एग्जैक्टली इसी तरह से करके आपको लेफ्ट कोसेट वाला प्रूव करना है। अगर नहीं हो रहा है तो बताइएगा, हम करके दिखाएंगे। अगर हो रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये वाला था आपका राइट कोसेट वाला प्रूफ, प्रॉपर्टी नंबर 2, ये आपका हो गया। तो अगर आपको कोई डाउट है, कोई समझ में नहीं आ रहा है कुछ चीज़, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछिए। वीडियो अगर अच्छा लगे, समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। और आने वाले वीडियो में हम प्रॉपर्टी नंबर 3 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और भी ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ और सपोर्ट कीजिएगा हमको। थैंक यू।